नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। तापमान है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस वजह से ख़ास तौर पर जो हमारी गाँव पर बहुत ज़्यादा गाय पर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। वो दूध कम देना शुरू कर दिया है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है। उसको हीट स्ट्रेस का जो प्रॉब्लम हो गया, जिसको हम लून लगना भी कह देते हैं, लून लगने की चपेट में वो आ जाता है। और इसका ध्यान रखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो हमारे डेयरी फार्मर को घाटा पड़ेगा। दूध कम होगा, खाना पीना कम होगा, दवाइयों का खर्चा बढ़ेगा और दूध बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप ध्यान रखोगे तो उम्मीद है कि आप इस मुसीबत से बच सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। मेरा निवेदन है कि जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सभी किसान भाई जानते हैं कि डेयरी फार्म वाले भाई जानते हैं कि लून लगना क्या होता है। जिससे कि क्या होता है कि हमारी गायें हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है 106, 7 तक, 8 तक, 10 तक भी चला जाता है और हमारा जानवर है जो खाना पीना छोड़ देता है। तो दोस्तों, जब ये लून लगता है आपके जानवर को, तो जानवर सुबह सुबह जो तकरीबन हम हरा चारा फीड वगैरह डालते हैं बिल्कुल सही खाता है, और दोपहर और शाम का जो कम कर देता है और वो बहुत ज़्यादा हांफने लग जाता है, उसकी मुंह से लारें टपकने लग जाती हैं। तो आप देखते हो कि कैसे वो हिलता रहता है और जुगाली की जगह मुंह से लारें टपकने लग जाती है, जुगाली कम कर देता है। तो एक तो मैं आपको बता दूं कि देसी ट्रीटमेंट, आप शक्कर तकरीबन आधा किलो रात को भीकर सुबह उसको पिला सकते हैं, उससे राहत मिलेगी। दूसरा, आप अपने जानवर को नहलाएं ज़रूर। नहलाने का तरीका भी ये है कि आप सीधा ही उसके शरीर पर पानी मत डालें, पहले खुरों पर डालें, फिर उसके अडर पर डालें, फिर सिर पर डालें और फिर शरीर पर डालें अच्छी तरह से। फिर 5 से 10 मिनट तक उसको नहलाते रहें। ऐसे ही कि दोपहर में उसको बिल्कुल ऐसे नहीं नहलाना, जैसे मैंने तरीका बताया है वैसे ही नहलाना है, नहीं तो आपके जानवर को गर्म सर्द भी हो सकता है। तो दूसरा, जो जहाँ पर भी आपने जानवर को बांधना है वो ठंडी थां हो, कच्चा थां हो और हवा का जो आना जाना वो बढ़िया रहे, और यदि फुहारे लग जाए तो वो सबसे बढ़िया है। तो साफ़ सफाई जानवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने जानवर की जो साफ़ सफाई करते रहें। तो दोस्तों, जानवर को ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा खिलाना चाहिए अपने जानवर को, उसको भूखे पेट नहीं छोड़ना चाहिए और पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाने का मतलब ऐसे नहीं कि एक बार में ही आप उसको 500 लीटर पिला दो, यानी थोड़ी थोड़ी देर बाद यदि आप उसको पानी पिलाता जाओगे तो बढ़िया रहेगा। तो यदि आपके जानवर को लू लग गया है, क्योंकि कई जानवरों को जब लू लगती है तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, लेकिन दूध कम होना और हरा चारा कम कर देना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप समझ लो कि हमारे जानवर को जो हीट स्ट्रेस का प्रॉब्लम हो गया और शाम को वो बिल्कुल हरा चारा कम करना देता है। एक तो मैंने आपको देसी बता दिया, दूसरा मार्केट में एक कूल मैक्स नाम का पाउडर आता है एनिमक्स कंपनी का 1 kg का। तो आप 50 से 100 ग्राम डेली बने जानवर को ज़रूर खिलाते रहिए, उससे भी आपके जानवर को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। एनर्जी लेवल सही रहेगा, ग्लूकोज लेवल भी डाउन नहीं होगा। तो दोस्तों, यदि प्रॉब्लम हो गई है तो क्या ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट में आप एक दिन का यह ट्रीटमेंट नहीं होता, जैसे कह दो कि एक बार ट्रीटमेंट कर दिया सही है, कम से कम 3 से 5 दिन तक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जैसे कि DNS होगा 2 लीटर, यदि बुखार वगैरह ज़्यादा है तो आप ऑक्सी 20 से 30 ml IV लगा सकते हो बोतल में डालकर ही, और अनल्जन 15 से 20 ml लगा सकते हो, और स्कॉर्बिक एसिड का इंजेक्शन भी आप लगा सकते हो, विटामिन C का, लेकिन वो आपने ड्रिप में नहीं डालना, आई में लगाना है साइड पर। और ट्रिब्यूवेट इंजेक्शन आप 10 से 15 ml लगा सकते हो। तो साथ में आप
जो कूल मैक्स मैंने पाउडर बताया, और भी बहुत सारी कंपनियों के आपके अपने अपने एरिए के हिसाब से जो भी दवाइयाँ आती हैं, कूल मैक्स पाउडर जैसे पाउडर आते हैं, पीने वाली दवाइयाँ भी आती हैं लिक्विड में, तो आप हीट स्ट्रेस के लिए तो वो दे सकते हो। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।